क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। लेट ए बी एंड सी बी दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। बी दिया हुआ है 6 5 और सी दिया हुआ है 1 4। अब आगे पढ़ो क्या कहता है। द मीडियन फ्रॉम ए मीट बी सी एट डी। मतलब हमें ए से मीडियन बनाना है, ये बनाया मीडियन, और ये बी सी को डी पे कट कर रहा है। तो हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। हमें डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो क्या करेंगे। देखो ये मीडियन है ना, अगर ए डी मीडियन है तो डी क्या होगा, डी हो जाएगा बी सी का मिड पॉइंट। तो सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, है ना, यही होता है ना मीडियन का मतलब। तो अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होंगे। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x1 प्लस x2 6 प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 क्या होगा 5 प्लस y2 4, 5 प्लस 4 अपॉन 2। तो वो बनेगा 6 प्लस 1 7 बाई 2, 5 प्लस 4 9 अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP इज टू PD इक्वल टू 2:1। मतलब कि हमने AD पे एक पॉइंट लेना है P, ये ले लिया P, ये इसको AP और PD को डिवाइड कर रहा है 2:1 में। मतलब AP हो जाएगा 2 और PD हो जाएगा 1। तो हमें P निकालना है। मैं आपको यहां बना के बताता हूं। हम ये वाली लाइन सेगमेंट बना लेते हैं AD वाली। ये आ गया हमारा AD और बीच में ले लो P। ठीक है, AP दिया हुआ है 2 और PD दिया हुआ है 1। मतलब ये हो जाएगा 2:1। और A का पॉइंट यहां लिखो 4 2, और D का पॉइंट हमने निकाला अभी 7/2 9/2। अब देखो यहां पे रेशियो दी हुई है और हमें P निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो लेट P डिवाइड्स AD इन दी रेशियो 2:1। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर रेशियो दिया तो सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो ये होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और दूसरा बनेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया x1 y1 x2 y2 m और n। ये फॉर्मूला डाल दो तो आंसर आ जाएगा। m देखो कितना है 2, फिर उसके साथ है x2, x2 देखो कितना है 7/2 प्लस nx1, n है 1 और x1 है 4 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1। फिर आगे देखो my2, m कितना है 2 और y2 9/2 प्लस ny1, n है 1 y1 2 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1। तो ये 2 2 कैंसल, 7 4 1 4, 7 प्लस 4 11 और 2 प्लस 1 3। ये और ये कट गया, 9 प्लस 2 11 अपॉन 2 प्लस 1 3। ये निकल गया हमारा PB। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है। थर्ड पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियंस BE एंड CF रिस्पेक्टिवली such that BQ is to QE equal to 2:1, CR is to RF equal to 2:1। मतलब ये है
ये ए बी सी था और हमारे पास ये एक मीडियन दिया हुआ था डी, है ना। अब ये कहता है कि बी, ये क्यू जो क्यू जो पॉइंट है उसका जो मीडियन है वो बी ई है। देखो ये जो मैंने ट्रायंगल बनाई है ना, ये मैंने सेकंड पार्ट के लिए बनाई है, ठीक है। लेकिन अब हम थर्ड पार्ट के लिए अलग से ट्रायंगल बनाएंगे। तो थर्ड पार्ट देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 7 का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर ऑन मीडियंस बी ई एंड सी एफ रिस्पेक्टिवली सच दैट बी क्यू इज टू क्यू ई इज 2:1 एंड सी आर इज टू आर एफ इज 2:1। मतलब ये ट्रायंगल है ए बी सी, हमने क्या करना है, एक बी ई मीडियन बनाना है। ये देखो ये हमने बनाया एक बी ई मीडियन, ठीक है। तो ये कहता है ये जो बी ई मीडियन है ये पॉइंट कट कर रहा है आर। मतलब अगर मैं यहां से एक सी एफ बी मीडियन बना दूं तो इसने इस पॉइंट को ना क्यू नाम दिया हुआ है। समझ आई मेरी बात। अगर हम यहां से ना, जैसे मान लो ये हमने बी ई के लिए मीडियन यूज, मतलब ये यूज करना है क्यू। अगर ऐसा हो, अगर मान लो हमें सी एफ के लिए आर निकालना है, सी एफ के लिए क्या निकालना है, आर। ये देखो मैंने सी से एफ बनाया, तो ये पॉइंट हमने आर मानना है इस केस में। नहीं समझे मेरी बात। मतलब जब आप बी ई निकाल रहे हो, बी ई है आपके पास, तो इस पॉइंट को क्यू मानना है, और जब आप सी एफ निकाल रहे हो तो इस पॉइंट को आर लेना है, ठीक है। मतलब एक ही बात है, बस फर्क ये है कि बी ई के टाइम इसने इस पॉइंट को क्यू नाम दे दिया और सी एफ के टाइम इसने इसको आर नाम दे दिया, बस यही फर्क है, बाकी सेम है सारा। और ये कहता है बी क्यू और क्यू ई किस में डिवाइड हो रहे हैं, 2:1 में। मतलब जैसे ये लाइन है ना, ये बी, ये क्यू, ये ई, ये इसको ना 2:1 में डिवाइड कर रहा है। समझ आई मेरी बात। और इसी तरह अगर सी आर और आर एफ, ये देखो सी आर और आर एफ, सी आर और आर एफ ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो हमें बताना है क्यू और आर क्या होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले ये पॉइंट लिखो 426514। तो सबसे पहले देखो हमें बी तो है हमारे पास, बी है 65, हमें क्यू निकालना है। क्यू निकालने के लिए हमारे पास ई होना चाहिए। अगर हम ई निकाल लें तो सेक्शन फॉर्मूला से क्यू निकाला जा सकता है, क्योंकि रेशियो हमारे पास है। तो सबसे पहले ई निकालेंगे। अगर आप देखो ये मीडियन है, तो मीडियन क्या करता है, एक ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कि ये जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा, किसका, एसी का। तो लेट ई बी दी मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो अब हम क्या करेंगे, ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ये हमने AC लिखा है, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 हो गया 4 और x2 हो गया 1, 4 प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 2 और y2 4, 2 प्लस 4 अपॉन 2। तो ये बनेगा 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, 2 प्लस 4 6, 6 अपॉन 2 हो गया 3। तो ये पॉइंट हमें मिल गया 5 अपॉन 2 और 3। अब हम सेक्शन फॉर्मूला से ये पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, हमें याद रखो क्यू और आर निकालना है, ये क्यू और ये आर। तो लेट क्यू डिवाइड्स किसको कर रहा है, बीई को, बीई इन दी रेशो 2:1, ठीक है। तो हम यहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला देखो क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहे हैं क्यू के, किसके, क्यू के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। देखो सेक्शन फॉर्मूला ना मैं यहां लिख देता हूं,
ये होता है सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये होगा हमारा x1 y1, x2 y2, m और n। लगाओ फॉर्मूला mx2, m देखो कितना है 2 और x2 5 अपॉन 2, 2 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस nx1, n है 1 और x1 6, 1 इंटू 6। इसको ना यहां लिखते हैं अच्छे से, 2 इंटू 5 अपॉन 2 और 1 इंटू 6 अपॉन m प्लस n, m है 2 और n है 1, 2 प्लस 1। इसी तरह my2, m है 2 और y2 है 3, फिर प्लस ny1, n है 1, y1 है 5 अपॉन m प्लस n, वो क्या बनेगा 2 प्लस 1। तो ये और ये कटेगा 5 और ये बनेगा 6, 6 प्लस 5 11 अपॉन 3, 2 3 जा 6, 6 प्लस 5 11 और 11 अपॉन 3। आप एक चीज देख रहे हो, पी बी, ये देखो अगर मैं ये मीडियन बनाऊं और ये मीडियन बनाऊं तो देखो पी भी यही पॉइंट आ रहा है और क्यू भी यही पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब आर भी यही आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आर निकालते हैं। तो आर निकालने के लिए क्या करना है, आर हमें किस पे निकालना है, सी एफ पे। देखो मैंने बनाया हुआ है, तो सी है हमारा, ये बनाओ पहले यहाँ पे, ए लिखो 42, बी लिखो 65 और सी कितना है 14। ठीक है, तो सी हो गया 14, हमें सबसे पहले एफ निकालना पड़ेगा। तो अब मेरे पास यहाँ मैंने जगह तो छोड़ी नहीं, तो हम यहाँ करेंगे। तो देखो कैसे, सबसे पहले एफ निकालना है। एफ जो है ये देखो ये मीडियन है ना, ये मीडियन है, तो मीडियन में क्या होगा, ये एफ जो होगा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो लेट, इसके बाद आपको यहां लिखना है, लेट एफ बी दी मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट, ऑफ सी एफ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, देखो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x1 ये y1, तो ये x2 और ये y2। एफ बी दी मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी ए बी का, ये मैंने गलत लिखा, एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। तो ये बनेगा 4 x1 प्लस x2 अपॉन 2, 4 प्लस 6 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 प्लस 5 अपॉन 2। तो ये बनेगा 10/2 5 और ये बनेगा 7/2। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट मिल गया हमें 5 और 7/2। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के आर निकालेंगे। तो लेट आर डिवाइड्स सी एफ इन द रेशो, किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, देखो ये होगा x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये m और ये n। तो देखो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है mx2, m कितना है, m है 2 और x2 5, 2 इंटू 5 प्लस nx1, n है 1 और x1 1 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 1। फिर आगे देखो my2, m है 2 और y2 7/2, ny1 1 इंटू 4 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 1। तो ये बनेगा 10 प्लस 1 11 अपॉन 3, 7 प्लस 4 11 अपॉन 3। ठीक है, अब आप देखो तीनों में, आप एक चीज नोट करो, ये पॉइंट भी 11/3 आया है ना, आर देखो यही आया ना, और उसके बाद P भी 11/3 आया और Q भी 11/3 आया। तो मतलब यहाँ पे P, Q और R तीनों पॉइंट सेम है।
तो ये कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जहां पे एक ट्रायंगल में अगर 3 मीडियंस कट करते हैं ना, ये देखो 3 मीडियंस, अगर एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस कट करते हैं तो इस पॉइंट को जहां कट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। ये चीज हमेशा याद रखना। तो हम यहां लिख सकते हैं सिंस पी क्यू आर सेम, तो देयरफॉर हम इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। जहां पे 3 मीडियंस कट करे और जहां कट करेंगे उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट है, इफ a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are the vertices of triangle ABC, find the coordinates of the centroid of the triangle। देखो क्या दिया है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये है x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, हमें क्या करना है, ये हमारे पास आ गया एक मीडियन, हमें ये सेंट्रॉइड निकालना है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रॉइड जो होता है वो एक ट्रायंगल को, अगर मान लो ये पॉइंट सी है सेंट्रॉइड, या सी तो है हमारे पास, ई कर लो, तो ये किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है? 2:1 में। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। तो हम क्या, हमें ई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ए तो है x1 y1, हमें फाइंड करना है ई। ई निकालने के लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकलेगा? देखो ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट से हम BC का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, तो हमारा डी निकल आएगा। फिर उसके बाद हमें ये निकालना है ई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, लेट डी बी दी मिड पॉइंट ऑफ AD। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। क्या बनेगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहां पे x1 x2 और ये है x3, x2 प्लस x3 अपॉन 2। फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 है y2 और y3 है y3, y2 प्लस y3 अपॉन 3 2। तो हमें डी पॉइंट मिल गया, x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा के ई पॉइंट फाइंड करेंगे, ये सेंट्रॉइड। लेट ई डिवाइड्स AD इन द रेशो 2:1। हमेशा याद रखो मीडियंस 2:1 में डिवाइड करता है, इन द रेशो 2:1। तो हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। देखो मैं सेक्शन फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। सेक्शन फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखो ये x1 y1, ये x2, ये y2, ये m और ये n। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला है, mx2, m है 2 और x2 ये पूरा 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस nx1, n है 1 और x1 है, अपॉन m प्लस n। तो क्या बनेगा 2 प्लस 1। फिर आगे फॉर्मूला देखो कि my2, m है 2 और y2 ये देखो ये y2 है, 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस ny1, n है 1 और y1 है, अपॉन m प्लस n। m देखो कितना 2 और n है 1। ठीक है, यहां तक आ गया। ये 2 और ये 2 कैंसल, तो ये बनेगा x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 1 हो गया 3। ये और ये कटेगा, तो y2 प्लस y3 प्लस y1 अपॉन 3।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सेंट्रॉइड क्या हो गया, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ये सेंट्रॉइड आ गया। पहले x1 लिख लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट A, B, C एंड D। देखो क्या कहता है, एक रेक्टेंगल है A, B, C और D। A के पॉइंट्स है -1 -1, B के -1 4, -1 +4, C के 5 4 और D के 5 -1। आगे पढ़ो क्या कहता है, आगे बोलता है इफ P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ A, B, B, C, C, D एंड D। देखो क्या है, AB का जो मिड पॉइंट है वो P है, ठीक है। इसी तरह BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है। आगे पढ़ो, इज द क्वाड्रिलेटर PQRS इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, जस्टिफाई योर आंसर। देखो हमारे पास एक PQRS एक क्वाड्रिलेटर है, तो हमें बताना है क्या ये रोम्बस है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P निकालना पड़ेगा, Q निकालना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा और S निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ये सारे मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम PQRS फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे, पहले P ले लो AB का मिड पॉइंट, लेट P, या इकट्ठे लिख देते हैं सारे, PQRS आर दी मिड पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। देखो मैं यहां पे ना मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देता हूं, ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें P निकालना है, तो P किसका मिड पॉइंट है, P है AB का। तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x2 ये y2। तो क्या बनेगा, -1 -1 अपॉन 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये y1 है, -1 प्लस 4 अपॉन 2। इसको यहां से हटा दो, तो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -2 अपॉन 2, -1, 4 में से 1 गया 3/2। इसी तरह Q के निकालो, Q के क्या होंगे, Q किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, लगाओ ये फॉर्मूला, -1 प्लस 5 अपॉन 2 और 4 प्लस 4 अपॉन 2। तो Q कितना आ जाएगा, ये बनेगा 4 अपॉन 2 2 और ये बनेगा 8 अपॉन 2 4। इसी तरह R निकालो, R है CD का मिड पॉइंट, x1 y1 x2 y2। तो पहला ऐड करना है, बस इतना याद रखो, 5 प्लस 5 अपॉन 2 और फिर दूसरा ऐड कर दो, 4 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये बनेगा 10 अपॉन 2, 5 हो गया, और ये बनेगा 3 अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह अब हम S निकालेंगे। S के लिए क्या करो, इसमें भी पहला ऐड कर लो, 5 माइनस 1 अपॉन 2 और फिर दूसरा ऐड कर लो, -1 अपॉन 2। तो ये बन गया 4 अपॉन 2 2, -2 अपॉन 2 -1। तो ये हमें चारों पॉइंट्स मिल गए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना पहले P एक रेक्टेंगल बना लें, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। तो ये आ गया P, ये Q, ये R, ये S। P आया हमारा -1 3 2, Q आया हमारा 2 4, S आया 2 -1, पहले R है 5 3/2 और S आया 2 -1।
ठीक है, अब हमें ये हमारे पास ये क्वाड्रिलेटर है तो हमें देखना पड़ेगा ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है या रोम्बस है। तो पहले सारी साइड्स निकालनी पड़ेगी, सबकी लेंथ निकालो। तो पी क्यू की लेंथ निकालेंगे। देखो लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो पी क्यू निकाल रहे हैं, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो क्या बनेगा x2 माइनस x1, 2 माइनस करना है इसको, याद रखो पहला पहला लेना है और दूसरा दूसरा, 2 माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 + 1 का होल स्क्वायर और फिर y2 माइनस y1, तो दूसरा दूसरा लेना है, 4 माइनस, बीच में माइनस है, 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और इनके ऊपर रूट लिख दो। ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 4 2 ज़ा 8, 8 में से 5 गए, 8 में से 3 गए, 5/2, 5/2 हो गया 25/4। तो ये बनेगा 9 4 ज़ा 36, 36 + 25 61, तो ये बन गया √61/2। ये निकल गया हमारा पी क्यू। इस तरह हम क्यू आर निकालेंगे, यही सेम फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो पहला पहला ले लो, 5 - 2 का होल स्क्वायर, फिर दूसरा दूसरा 3/2 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, ये बनेगा -8, 8 में से 3 गए -5/2, इसका स्क्वायर करो, ये बनेगा 25/4। एलसीएम लोगे 36 + 25 61/4 हो गया √61/2। इसी तरह अब हम निकालेंगे आर एस। आर एस निकालने के लिए क्या करना है आपको, सेम यही फॉर्मूला। अब पहला पहला लो, 5 - 2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस करना है, दूसरा दूसरा ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 3/2 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और ये बनेगा 2, 3 + 2 5, 5/2 का स्क्वायर 25/4। इसको भी सॉल्व कर लेना, ये √61/4 बनेगा, ये भी √61/2 आएगा। इसी तरह अब हम निकालेंगे, कौन रह गया, एस पी या पी एस, तो इसको भी निकालो। पहला पहला ले लो, 2 माइनस करना है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा दूसरा -1 माइनस करना है, -3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -2 - 5 25/4, तो ये बनेगा √61/4। ये भी सेम आ गया। देखो अब या तो सारी साइड्स बराबर आ गई है ना, पी क्यू, क्यू आर और आर एस और एस पी, देखो सबके आंसर बराबर है, अगर आप चेक करो सबका यही है। तो इसका मतलब या तो ये स्क्वायर है या तो रोम्बस है। तो रोम्बस हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर डायगोनल बराबर आ गए तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायगोनल नहीं बराबर आए तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे डायगोनल, क्यू एस निकालो। क्यू एस में क्या करना है, पहला पहला लेना है, 2 - 2 का होल स्क्वायर और दूसरा दूसरा 4 माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा, 4 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, ये बनेगा 5 का स्क्वायर, तो वो 5 आ जाएगा। इसी तरह आप पी आर निकालो, इसमें क्या करना है, पहला पहला लेना है। ठीक है, 5 माइनस करना है तो 5 + 1 का होल स्क्वायर और फिर 3/2 - 3/2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा तो ये लिखेंगे नहीं, ये कटा 6। तो देखो डायगोनल इसके बराबर नहीं आए, एक 5 आया एक 6 आया, इज नॉट इक्वल टू पी क्यू। तो हम कहेंगे हेंस पी क्यू आर इज अ रोम्बस। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट।